हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट 2026 के बारे में बात करेंगे। मार्च में आपकी परीक्षा होगी और मुझे पता है हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बार बार लोग पूछते हैं कि परीक्षा क्या मार्च में हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। कल मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, वो मुंबई में काम कर रहा है, एक्चुअली एनटीपीसी में वो जॉब कर रहा है। उसकी वाइफ को एग्ज़ाम देने के लिए आना था, तो उसने मुझसे फ़ोन पे बात करी। तो मैंने कहा कि देखिए, हाईकोर्ट का डिसीजन है और हाईकोर्ट ने कह रखा है कि आपको 31 मार्च से पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेना है। और आज की तारीख में अगर आज की डेट को अगर मेंशन किया जाए तो आज है 5 जनवरी और आज तक कैबिनेट से ये जो नियमावली है वो पारित नहीं हो पाई है। नियमावली बनेगा, नियमावली पारित होगी, उसके बाद ये जो है अलग-अलग डिपार्टमेंट के टेबल पे जाएगा एंड आफ्टर दैट सब जगह से अप्रूवल होने के बाद जैक रांची के द्वारा जो है इस पे परीक्षा लेने का काम का जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी जैक बोर्ड के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये सारा प्रोसेस को क्यों डिले किया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सच में नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप 10 साल से परीक्षा नहीं ले रहे हो। आप समझ के देखो, 10 साल काफ़ी, एक डेकेड बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी भी जो है सरकार बिल्कुल भी अलर्ट मोड में नहीं है। हालाँकि 2 शिक्षा मंत्री का इंतकाल हो गया इसी दौरान में। 2 शिक्षा मंत्री हमें छोड़ के चले गए। बहुत ही प्यारे शिक्षा मंत्री थे वो हमारे लिए। लेकिन अब हेमंत सोरेन साहब के हाथ में कमान है, वो मुख्यमंत्री खुद हैं। तो ऐसे में छात्रों की समस्या को, पीड़ा को उन्हें समझना चाहिए और मार्च में हर हाल में अब फॉर्म वगैरह जो नियमावली है, जो छोटे-छोटे जिनसे स्टूडेंट का कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। नियमावली पारित हो कैबिनेट में, उससे हमें क्या? आपकी ड्यूटी है ना, आप परीक्षा जो है कंडक्ट करवाएँ। हमारी ड्यूटी है अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में अपीयर हों। एग्ज़ाम का जो भी फॉर्म का पैसा है, वो फॉर्म का पैसा आपको दे करके एग्ज़ाम में हम अपीयर हो जाएँ। 2024 में फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा, मैंने भी भरा 25 में और 24 में ही भरा गया है और 1 साल से भी अधिक का वक़्त हो गया, वो एग्ज़ाम कैंसल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और जो ये 40,000 का शगुफ़ा है कि 40,000 शिक्षकों की भर्ती आएगी, ये सब क्या है? इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और बात 40,000 की क्यों की जा रही है? ऐसा 40,000 में क्या है? क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया था कि ये 26,001 और फिर अगले चरण में 24,000 की शिक्षकों की बहाली लाएँगे। उसी 24,000 को, और जो बचे हुए सीट इसमें रह गई है, तो टोटल को जोड़कर 40,000 की बात की जा रही है। तो चलिए न्यूज़पेपर को देख लेते हैं, न्यूज़पेपर में क्या बातें लिखी गई है और क्या-क्या हो सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। ये रहा आपका न्यूज़पेपर का कटिंग। यहाँ से देखिए, लंबा इंतजार, राज्य में 10 सालों से नहीं हुई जेटेट की परीक्षा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये न्यूज़पेपर तो हमने पढ़ लिया है, आप बताएं क्या होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया की बात की गई है, 1 से 5 तक जो है जिलावार पद आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि 10,000 सीटों पे जो है नियुक्ति हो गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब क्या क्या बातें बताई गई है ऑफिशियल की ओर से, वो पढ़ लें। बाकी तो ये सारी बातें आपको पता है, अभी तक जो है मैंने आपको वो रिकैप करा दिया हो पहले ही वीडियो के पहले पार्ट में। अब यहाँ से देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। अब ये जल्द जो है, ये वर्ड जो है, पता नहीं इसे कौन सा जो है संस्थान या इंस्टीट्यूट जो है डिस्क्राइब करेगा। जल्द का कितना जल्द? 10 साल जल्द नहीं है क्या भाई साहब? 10 साल इनके लिए जल्द नहीं है। अभी भी ये जो है मान रहे हैं या नहीं, आप देख ही पाओगे। इसके लिए नियमावली में बदलाव को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। भैया कौन सी प्रक्रिया है जो आप कर रहे हो? हाईकोर्ट का डिसीजन कब का आ चुका है, उसके बावजूद आप प्रक्रिया में ही हो। आवश्यक जो कदम है उठाए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है। भाई प्यासे को पानी पिलाओ, सीधी-सीधी बात है। पानी के लिए टेंडर जारी करोगे, फिर फलाने कंपनी जो है मिसफिट हो गई उसे हटाओगे। सीधा-सीधा 1 ग्लास पानी खरीदो और बच्चे को पिला दो ना। प्यासे 10 साल से रख रहे हो आप बच्चों को। मेटाफर समझना, ये बच्चा, ये पानी क्या है आपको पता है, ये जेटेट पानी ही है बच्चों के लिए। खाद पानी का काम कर रहा है। जो बेरोज़गार है उसके घर में जाकर के पूछ के देखोगे तो समझ में आएगी आपको चीज़ें। अब देखिए, नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। मैं हँसता हूँ, ऐसी चीज़ों को देखता हूँ ना, सच में मुझे हँसी आती है कि ये जो वो बोलते हैं ना, शायद शेक्सपियर ने, पता नहीं जिनका इंग्लिश ऑनर्स है वो बता पाएँगे यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में। शेक्सपियर ने जो लिखी है ना ड्रामा, उसमें बोलते हैं ट्रेजेडी, एक वर्ड है ट्रेजेडी, जिसमें कॉमेडी भी है, एरर ऑफ कॉमेडी, सब कुछ शामिल है। वही हो रहा है झारखंड में, ये कॉमेडी ऑफ एरर ही है। क्यों भाई? जेटेट की प्रक्रिया चल रही है, ये नियमावली बना ही रहे, कब तक बनाओगे? कब तक बनाओगे? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। एक डेट बता दो ना कि 2030 में ये बना लेंगे, 50 में बना लेंगे। भाई बता दो ना बच्चे को, कुछ और काम कर लेंगे, है ना? अब यहाँ पे देखिए क्या बातें गई है कि नियमावली पर लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने आपत्ति और सुझाव के साथ नियमावली का ड्राफ्ट कार्मिक विभाग के मंतव्य के लिए भेजा था। कार्मिक की स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो भाई कार्मिक विभाग क्या कर रहा है? क्यों नहीं काम कर रहा है कार्मिक विभाग? कार्मिक विभाग आगे फाइल को क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है?
मेरा ये सवाल है कार्मिक विभाग से, क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये डिपार्टमेंटल काम है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा। भाई, भाषा को लेकर के दिक्कत थी तो आप क्या करें? जहाँ पे बच्चे माँग रहे हैं दोनों भाषाओं को, तो दोनों भाषा को आप कर दें। बहुत सारे बच्चे अंगिका को लेकर के जो है थोड़ा-सा सेंसिटिव थे, मगही को लेकर के सेंसिटिव थे, भोजपुरी को लेकर सेंसिटिव थे। उस जगह पे अलाउ कर दीजिए ना आप। अगर आप सबका विकास लेकर चलना चाहते हैं तो कर दें अलाउ, हमें कोई दिक्कत नहीं है कोटा का एग्ज़ाम देने से, हमें कोई दिक्कत नहीं है अंगिका का एग्ज़ाम देने से। दोनों जो भी आप करोगे हम एग्ज़ाम दे देंगे। मैं तो कहता हूँ दोनों को दे दें ताकि कल को कोर्ट में मामला जाए ही नहीं, ये बात है। अब देखिए संघ की ओर से देखिए महिपाल महतो हमारे मित्र हैं, उन्होंने क्या बात कही है देखिए। प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल महतो ने नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक जेटेट लेने की बात शिक्षा विभाग की ओर से कही गई है। अब तक नियमावली को स्वीकृति नहीं मिली, ऐसे में जेटेट की परीक्षा कैसे होगी? अब आप ही बताएं, ये नियमावली बनी नहीं है, कैबिनेट में ये जाएगा नहीं, कैबिनेट में जाएगा नहीं तो ये पारित होगा नहीं। अब पारित नहीं होगा तब जेट के पास ये जो जैक बोर्ड है उसके पास कैसे जाएगा? आप खुद से सोच के देखिए। तो ये सारा जो है खिचड़ी पक रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर करें तो करें क्या? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, प्रॉब्लम दो तरह की होती है लाइफ में, आप जो अपने रियल लाइफ में उस पर भी अप्लाई करिएगा। आप कुछ ऐसी समस्याएं आती है ना जिसका सॉल्यूशन आपके पास है, जिसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है, जिस पे कुछ स्टेप लेकर के आप उसको ठीक कर सकते हो, वो समस्या का समाधान आपके हाथ में है। दूसरी ऐसी समस्या है जिसपे आपका कोई जोर नहीं है, आप घर बना रहे हो, बहुत मेहनत करके आपने घर बनाया, अब बाढ़ आपके घर को उड़ा करके ले जा रहा है, बहा करके ले जा रहा है, तो आप क्या कर पाओगे? उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो नेचुरल डिजास्टर अगर आपके लाइफ में आ जाए तो सरकार ही नेचुरल डिजास्टर लेके आ रही है, तो ऐसे में क्या करें? पढ़ाई कर सकते हैं आप। जिनका जेटेट की परीक्षा पहली बार दे रहे हैं, ऑब्वियसली लगभग बच्चे पहली बार दे रहे होंगे, और कुछ महान विद्वान होंगे जो कि पिछले बार 2013 और 16 में पास नहीं होंगे, वो हमारे साथ परीक्षा देंगे। अब बात आती है कि जेटेट की परीक्षा जो है होगी, सीटेट की भी परीक्षा फरवरी में है, तो आप लोग जो सीटेट और जेटेट दोनों देने वाले बच्चे हैं, नए बच्चे, खास करके नए बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ दोनों पेपर को लेकर के आप जो है एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ जो है आप आगे बढ़ें। सीटेट का भी तैयारी करें, जेटेट की भी तैयारी करें। सीडीपी लगभग सेम आएगा दोनों का, इंग्लिश भी सेम, हिंदी भी सेम, पैसेज वगैरह तो दोनों में आएंगे ना, तो वो आप पढ़ें। पर्यावरण आप पढ़ें, जिनका 1 to 5 है वो पर्यावरण पढ़ेंगे। 6 to 8 के लिए जो आपका सब्जेक्ट वाला नॉलेज है 60 नंबरों का, उस पर ध्यान दीजिए ना, उस पर आपको किसने रोक रखा है? इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लें, साइंस वाले फोर्स पढ़ लें, ग्रेविटी पढ़ लें, है ना। तो इन सब चीज़ों को पढ़ कर जाएं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पढ़ते रहें। और आप समझ लें कि 31 मार्च को ही आपकी परीक्षा होगी। नहीं हुई परीक्षा कोई बात नहीं, पढ़ाई आपका कहीं जा नहीं रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा है। मैं जानता हूँ कि बिना लक्ष्य के, बिना मोटो की तैयारी कर पाना कितना मुश्किल है, मुझे भी पता है, लेकिन करें, आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। एक दोस्त होने के नाते आप लोगों से मैं इतनी ही अपील कर सकता हूँ, पढ़ाई करें। एग्ज़ाम हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चे फेल कर जाएंगे, मैं ये जान रहा हूँ, क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, और इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, आप और हम जिम्मेदार नहीं हैं। सरकार ने कहा था कोर्ट में कि बच्चों को तैयारी के लिए जो है मौका मिले, इसलिए 31 मार्च तक हम लोग डेट मांग रहे हैं। अब बताइए, सरकार ने जो कहा कि हमें मौका देना चाहिए बच्चों को, ये अपने लिए मौका मांग रहे थे या बच्चों के लिए मौका मांग रहे थे? आप खुद सोच के देखो, नियमावली इनसे बनी नहीं है, तो ये अपने लिए समय मांग रहे थे या आपके लिए समय मांग रहे थे? वो बोलते हैं ना कि ट्रुथ जो है आप उसको बहुत देर तक छुपा के नहीं रख सकते हो। बच्चों की तैयारी के लिए इन्होंने वक्त मांगा था, खुद देखो इनकी तैयारी कितनी पूरी हो पाई है। तो ये सारी बातें थी, देखने वाली बात है कि कैसे जो है सरकार इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगी, और सारी चीज़ें जो है प्रोसेस में चल रही है, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें तय वक्त पे तय सीमा में हो जाए, ताकि बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो जाए। याद रखिएगा, ये जेटेट परीक्षा अगर हो जाती है और अगली जेटेट की परीक्षा कब होगी वी डोंट नो, तो प्लीज़ पढ़ाई में लगे रहें। बाकी कुछ किताबें हैं जो कि मुझे पसंद है, बहुत ही पॉपुलर किताबें, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। क्वेश्चन बैंक मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन बैंक पढ़ें, तो वो मैं टैग कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उन किताबों को परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। बाकी अगर आपने किताब खरीद ली है तो कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।